Assalamualaikum everyone, this is Muniba Mughal here, and I am going to give you a quick review on each and every topic of this Rand and Martin book. And this is very fabulous book, and I'm pretty sure about this. At the end of the series, you will rock it. It means आप कोई भी एग्ज़ाम में जा रहे हो, इंग्लिश से रिलेटेड आपकी सारी की सारी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो सब क्लियर कर दूंगी इस सीरीज़ में. सो वॉच टिल द एंड. अच्छा, अब हम जैसे ही ये बुक खोलते हैं तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है बुक 1 ग्रामर. ठीक है, अब मेरा मेन फोकस यही होगा कि मैं ये सारा कुछ ही आपके सामने डिस्कस कर दूँ वेरी क्विकली, राइट. लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं ये एक वीडियो में बनाऊँ, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ रखी. सबसे पहले मेरा जो मेन फोकस होगा वो ये होगा सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट भाई, कि हमें सेंटेंस के बारे में पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड मेक श्योर दिस कि जिसने भी ये सिक्वेंशियल वाइज सीरीज़ मेरी देख ली ना, तो हर एग्ज़ाम में 20% तो ग्रामर आती ही है, इंग्लिश आती है, तो आप उसको कभी भी मिस नहीं करोगे. चलें जी, तो सबसे पहले हम सेंटेंस के बारे में जानते हैं. अच्छा, ये बुक पहले मैंने किसी स्टूडेंट को दी थी, तो ये उसके कारनामे हैं. चले हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या है. व्हाट इज़ सेंटेंस. अच्छा, इससे भी पहले काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आ जाता है वर्ड, फिर वर्ड में फिर फोनीम्स आ जाती हैं, मॉर्फीम्स आ जाती हैं. मतलब द वेरी फर्स्ट स्टेज इज़ फोनीम, मतलब साउंड्स, मतलब कहाँ से निकल रहा है साउंड. ठीक है, और दूसरा उसके बाद आ जाता है वर्ड, जिसको मॉर्फीम्स कहते हैं, और उसके बाद फिर सेंटेंस बनते हैं ना. लेकिन यहाँ पर हमने सेंटेंस से स्टार्ट किया हुआ है. अच्छा, अब यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट में सेंटेंस के बारे में बताया गया है कि व्हेन वी स्पीक और राइट, जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, वो यूज़ वर्ड्स. सिंपल है यार, हम वर्ड्स ही तो यूज़ कर रहे हैं. लेट्स सपोज अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, उस वीडियो में कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मेरे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस बना रहे हैं. ठीक है ना, वी जर्नली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप. यार पता नहीं, मैं वीडियो बना रही थी कहाँ गायब होगी, तो अब मैं कंटिन्यू कर रही हूँ. अच्छा, तो मैं बता रही थी कि ये लिटिल जैक ऑनर सैट इन अ कॉर्नर. ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये पूरा सेंटेंस क्लियर है, मतलब सेंस क्लियर है कि कौन कहाँ बैठा है. ठीक है ना. सो अब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब कंप्लीट सेंस आ रहा है भाई, तो उसको हम कह देते हैं कि भाई ये सेंटेंस है, ये जुमला बन गया. ठीक है, अब अब ये जो जुमले हैं ना, ये चार किस्म के बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, 4 टाइप ऑफ दिस सेंटेंसेस आर. अब क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गो भी सेंटेंस है क्योंकि ये सेंस क्रिएट कर रहा है. अच्छा भाई, कॉन्टेक्चुअली ये कर रहा है, मतलब अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में इसको डाल दिया जाए जहाँ पर कोई बात चल रही हो, तो उसमें बोला जाए कि गो, तो फिर तो ये सेंस है कि भाई जाओ. ठीक है, अदरवाइज़ आप कहीं पर इस गो को लिखते हो तो ये कोई ऐसा ख़ास मीनिंग नहीं दे रहा होता. इट्सल्फ ये कोई ऐसी मीनिंग नहीं दे रहा जहाँ से भाई कंप्लीट सेंस निकल रहा हो कि भाई गो कहाँ कहाँ जाएँ. फिर ये सवाल आता है कौन जाए. तो सिमिलरली टू दिस, अब मैं बोलूँ सेट, मतलब सिट डाउन, सिट डाउन भी कंप्लीट सेंस दे रहा है. ठीक है, लेकिन कहाँ बैठे, कौन बैठे, तो ये डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये कंप्लीट सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा. तो सिंपली ये नहीं दे रहा यहाँ पर, लेकिन ये हम किसी कॉन्टेक्स्ट में डाल रहे हैं, मतलब कहीं पर एक बात चल रही है ना, तो फिर वहाँ पर अगर हम गो डाल रहे हैं ना, तो फिर वो सेंटेंस की मीनिंग बन रही होती है, राइट. और इस वर्ड की भी मीनिंग आ रही होती है, अदरवाइज़ नहीं. सो अब यहाँ पर हम जो है ना 4 टाइप ऑफ सेंटेंस जो हैं हमारे पास, काइंड्स हैं सेंटेंस की बेसिकली, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पर बुक में बताया गया है कि दोज विच मेक स्टेटमेंट्स, जहाँ पर स्टेटमेंट्स आए, मतलब ये स्टेटमेंट हो, असर्टेशंस हो, जिसमें कुछ बयान किया जा रहा हो, कुछ बताया जा रहा हो, एग्जैक्टली एक सिंपल वर्ड में बता दिया जा रहा हो, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस. तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस आ जाते हैं वो सिंपल सेंटेंसेस हैं. जिस तरह अगर मैं आपको कोई चीज़ अभी बता रही हूँ तो ये सिंपली मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट. और जो दूसरा हमारे पास सेंटेंस है वो आ जाता है आस्क क्वेश्चन, मतलब हम जिसमें क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, वहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है, राइट. वेयर डू यू लिव, हाउ आर यू डूइंग, लाइक दिस, राइट. और इनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं.
क्लियर। अब उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड सेंटेंस पर। ये काइंड है सेंटेंस की जो इम्पेरेटिव है, राइट। इसमें हम कोई भी कमांड दे रहे हैं, कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी से, इंट्रीज दे रहे होते हैं। अब बेसिकली इसका मकसद क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का, कि हमारी लैंग्वेज में, हमारे सेंटेंसेस में ये एक फ़्लो क्रिएट करता है, ठीक है ना। हम किसी को कमांड दे रहे होते हैं, ठीक है, जैसे टीचर्स स्टूडेंट्स को दे रहे होते हैं समटाइम्स, या पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कोई हमसे बड़ा है तो, या कोई टीचर है तो हम एज अ स्टूडेंट उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, या किसी भी एरिया में हम किसी को भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू डू दिस प्लीज़, या मे यू डू दिस प्लीज़, ठीक है। इस तरह करके हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये अच्छा जी, तो हम जो फोर्स काइंड ऑफ सेंटेंस है उसमें हम एक स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जिसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट अ शेम, व्हाट अ शॉक, व्हाट अ रॉक। मतलब यहाँ पर हम कुछ कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब जो हमारे अंदर से निकल रहा है, वो फीलिंग्स जो हमारे अंदर से आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया सेंटेंस के अंदर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम सिंपली कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं। और थर्डली हमारे पास आ गया इम्पेरेटिव, जिसमें हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई कमांड कर रहे हैं, ठीक है। और लास्टली हमारे पास जो आ गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्विक रिव्यू अबाउट द सेंटेंस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can comment me or share or do like this video as much as you can. Thank you so much.